कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रस्ताव लेकर आई हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि हम लड़कों को भी इस खेल में शामिल कर सकते हैं? लड़के लड़कियों की एक मिलीजुली टीम। मुझे एक बार मेरे बाबूजी से मिलवा दीजिए। मुझे इस अंधकार से निकाल दीजिए। मेरी मदद कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि तुम शायद अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हो। तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। जल्द से जल्द प्रतापपुर छोड़कर वापस चली जाओ, वरना नमस्ते। ये सारे लड़के मिलीजुली टीम में शामिल होना चाहते हैं। स्नेहा दीदी ने आपसे कहा ही होगा। हाँ, मुझे बताया उन्होंने। आप लोगों को फुटबॉल खेलना आता है? हाँ, आता है। ऐसे कपड़ों में खेलेंगे? जाइए चेंज करके आइए। इधर लाओ, इधर एक दूसरे को पास करो। क्या कर रहे हो? आपस में नहीं खेलना, इधर इधर लड़कियों के पास करो। अरे तुम लोगों को अलग अलग खेलने को नहीं बोला। खेलो, मिलके खेलो। दो बॉल से नहीं खेलना है, एक ही से खेलना है। क्या हो रहा था ये सब?
जवाब दो। अब लड़के हमारे साथ खेलना नहीं चाहते तो हम क्या करें? अब सारा इल्जाम हम पर डालोगे? साइकिल में कितने पहिए होते हैं? दो होते हैं ना। अगर एक भी पहिया पंचर होगा तो साइकिल नहीं चलेगी। ऐसे ही लड़के और लड़कियां दोनों पहिए की तरह हैं। अगर दोनों साथ हैं तो बात है, अगर साथ नहीं है तो मामला पंक्चर है। हाँ, मामला पंक्चर है। दोनों चक्के अगर एक साथ अलग अलग दिशाओं में भागेंगे तो साइकिल भी गिरेगी और सवारी भी। बिल्कुल सही। इसलिए एक दिशा में बढ़ना है सबको, साथ प्रयास करना है और साथ में खेलना है। इसलिए लड़कियों और लड़कों को साथ खेलना है, साथ में जीतना है। और एक बात याद रखना, ये प्रतापपुर की जो मिली जुली टीम है ना, इस पर पूरे देश की नजर है। सबकी आस है तुम्हारे साथ। अगर तुम लोग टूटोगे तो पूरा देश का दिल टूट जाएगा। इसलिए सबको एक दिशा में, एक लक्ष्य को सामने रखकर खेलना है, एक साथ खेलना है। खेलेंगे? हाँ। गुड, चलो। हासिल नहीं है करना, बस गले लगाना है। हासिल नहीं है करना, बस गले लगाना है। अंबर में है उड़ना, बस पंख लगाना है। अंबर में है उड़ना, बस पंख लगाना है। फलक से भी आगे सपने हैं। गगन के नीचे सब अपने हैं। जब साथ हो तो कल को आज कर सकते हैं। हम जब साथ हो तो हम घर पे राज कर सकते हैं। हम ये भी, हम वो भी, हम कुछ भी कर सकते हैं। आपके पापा की कंपनी में बहुत मुनाफा है, बहुत पैसे हैं। और ट्रस्ट की फाइल तो आपने देख ही लिया होंगे। हाँ, मैंने कल ही देखी। हमारे पास इनिशियल फंडिंग्स के लिए करीब 25 करोड़ है। हमने पूरी जांच पड़ताल के बाद 3 संस्थाओं को पैसे देने का फैसला किया है। धर्मशाला मोबाइल हेल्थ वैन, अमरावती कैंसर इंस्टीट्यूट और रांची अनाथालय। इन तीनों संस्थाओं के साथ हम पूरी तरह जुड़े रहेंगे। आपको बजट की फाइल भेज दी है, आप प्लीज एक बार चेक करके अप्रूवल भेज दीजिएगा। आशिमा, ये अप्रूवल्स की अथॉरिटी मैंने तुम्हें दे रखी। देखो, मुझे तुम्हारी समझ पे और तुम्हारे फैसलों पे पूरा भरोसा है। ठीक है, बाद में बात करते हैं। कल मैं इंतजार करूंगी। ओके। बहुत लंबा लंबा आश्वासन दे रहे थे आप हमको, कह रहे थे कि सर घबराइए नहीं, कोई टेंशन नहीं है, हैं? आप फिक्र ना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, बस आप सिग्नेचर कर दीजिए, हस्ताक्षर करवा लिए हमसे, हैं? जबकि हमने तुमसे कहा था कि सेठी फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर से केस हटने दो, तब हमसे हस्ताक्षर लेना, लेकिन तुम माने नहीं। अब देखो ना, नए चार्जेस लग गए कि नहीं। अब पूरी बात तो सुन लीजिए हमारी। आपके मोहल्ले में बाबूजी की परचून की दुकान थी और आप तेल साबुन और आटा गेहूं बेचने की बजाय राजनीति में आ गए, समाज सेवा करने लगे। और आपके गांव मोहल्ले के लोगों ने ईर्ष्यावश आपके बारे में न जाने कितनी आग उगली। वो सब कुछ सच तो नहीं था ना? अरे बकवास है सब,
हैं? जलते हैं सारे सब हमसे। जी हाँ, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। ठीक उसी तरह से सेठी फार्मास्यूटिकल्स के साथ में हुआ। जब बाकी कंपनीज को पता चला कि सेठी फार्मास्यूटिकल्स इतनी कम कीमत में दवाएं भेज रही, तो लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया, बस लग गए लंका ढहाने में। अब देखिए सर, सरकार के पास तो स्टॉक है नहीं, ये कंपनी गरीबों तक दवाई पहुंचा रही है, सरकारी डिस्पेंसरी तक सप्लाई हो रही है, बाकी पार्टियों को लगा कि उनकी नैया डगमगा रही। लेकिन हमारी भी तो मजबूरी देखो, हमारा एक छोटा सा हस्ताक्षर भी कहीं सरकारी स्कैनिंग में आ गया तो हमारी मेहनत पे तो बुलडोजर चल जाएगा ना। पर सर ये भी तो सोचिए कि आपके उस छोटे से हस्ताक्षर से आपको क्या क्या मिल रहा है। आपकी पार्टी के प्रचार के लिए फंड में पैसे डालने के लिए भी तैयार है। पार्टी ऑफिस के लिए नए पंखे और वाटर कूलर तो कल ही भिजवा दिया था इन्होंने। ठीक है बाप, चलिए। जी सर। अच्छा सुनिए, वो डॉक्टर स्नेहा माथुर के क्या हाल है? चर्चाएं गर्म हैं, छाई हुई हैं। शुक्ला जी, हम उन्हें अपने पार्टी प्रोग्राम में लेना चाहते हैं। अरे सर दूर रहिए उससे। मधुमक्खी के छत्ते में हाथ घुसाना आता है उसको। कहीं उसने हमारे छत्ते में हाथ डाल दिया तो। जलेबी गर्मा गर्म छन रही है और बिना चाशनी के जलेबी का कोई मजा नहीं। बस ये समझ लीजिए कि डॉक्टर स्नेहा माथुर हमारे लिए जलेबी की चाशनी है। गांव की सारी औरतें उनके साथ हैं। और आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने गांव की औरतों के उत्थान और विकास के लिए तमाम फंड चालू कर रखे हैं। हम उनकी मदद करेंगे। भाई ये समझ लीजिए कि उन औरतों के सारे वोट जो हैं वो हमारी पॉकेट में हैं। टेढ़ी खीर है सर। हो सकता है विपक्षी दलों की बिठाई हुई वोट हो ये स्नेहा माथुर। अगर स्नेहा माथुर विपक्षी दल की हैं तो हम उनको पहचान लेंगे, और अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो उन्हें हम अपना डिपेंडेंट बना लेंगे। वो जो चाबी वाली गुड़िया होती है उसके बारे में जाना तो होगा ही। जी जी है। तो बस ये समझ लीजिए कि डॉक्टर स्नेहा माथुर हमारी चाबी की गुड़िया है और उनकी बैटरी जो है वो कम है। हम उनमें बैटरी डालेंगे और वो नाचेंगी हमारे इशारे पर। देखो, ये इमरजेंसी पिल्स यानी कि आपातकालीन गोलियां देने से पहले मुझे तुम्हें ये समझाना बहुत जरूरी है कि इनके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसलिए पहले तुम मुझे खुलकर बताओ क्या हुआ है। हम नहीं बता सकते, हमें गोलियां चाहिए आज ही, अभी। देखो, असुरक्षित शारीरिक संबंध के 72 घंटे के अंदर अंदर ये गोलियां लेनी चाहिए। मैं तो कहूंगी कि जितना जल्दी हो सके ले लेनी चाहिए, है ना? लेकिन ना इनके कुछ दुष्प्रभाव होते हैं, इसलिए तुम पहले मुझे ये समझाओ कि हुआ क्या। नहीं नहीं, हमने सब कुछ भी नहीं किया। तो फिर? हमें अपना जन्मदिन मनाना है। उसके लिए तुम्हें ये गोलियां क्यों चाहिए? हमारा जन्मदिन का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है मासिक। पिछली बार भी इसी तारीख को आया था और इस बार भी इसी तारीख को आ जाएगा। मेरी दोस्त ने कहा कि आपातकालीन वाली गोलियां लेने से ये आगे टल जाएगा। हमें टालना है, वरना मेरे घर वाले फिर से मुझे कोठरी में बंद कर देंगे, हमें अलग रखेंगे, हमें सूखा बांध देंगे। हमें वो सब नहीं चाहिए। इस बार हमें हमारा जन्मदिन मेले में जाकर सहेलियों के साथ मनाना है। अब हमें गोलियां दे दीजिए ना दीदी। देखो, मासी कोई पाप नहीं है, कुदरत की देन है, एक महिला के मजबूत होने की निशानी, कमजोरी की नहीं। हमारे घर वाले ये सब बात नहीं मानते। वो हमें अलग रखते हैं, ना मंदिर, ना बाहर घूमना, ना किसी से मिलना जुलना, ना अच्छा खाना, कुछ भी नहीं। ये सब तुम मुझ पे छोड़ो, मैं आऊंगी तुम्हारे घर, तुम्हारे घर वालों को समझाऊंगी। और वैसे भी मासी के कुदरती चक्र से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ये लो तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा, विटामिन की गोलियां। मासिक में पौष्टिक आहार खाना चाहिए, दूध, फल, सब्जियां, खास तौर से पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक वगैरह, और ये विटामिन की गोलियां। कितनी प्यारी मुस्कुराहट है,
कहाँ छुपा कर रखी थी अभी तक? अच्छा, तुम्हें अपने जन्मदिन पर मेले में जाना था ना? हाँ। अगर मुझे बुलाओगी तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। आप आएंगी सचमुच? 100%। मैं आपसे गले मिल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। करिश्मा ही कह सकते हैं इसे कि मानवता में किसी ने इतना बड़ा चंदा दिया, वो भी बिना नाम बताए। ये दुनिया शायद उतनी बुरी नहीं, आज भी ऐसे नेक लोग हैं। मुझे यकीन है कि हमने जो परिकल्पना की थी वो सपना एक दिन आकार लेगा, जरूर साकार होगा। डॉक्टर सुमित होते साथ तो ये खुशी और दुगनी होती। मेरी यही दुआ है कि उन्हें एक सच्चा साथी मिले। डॉक्टर प्रतिमा शायद उनके दिल में धीरे धीरे उतरने लगी है। पता नहीं क्यों मुझे एक झूठ की बारीक परत डॉक्टर प्रतिमा के इर्द गिर्द दिखाई सी देती है। हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा, खैर, कभी कभी इस शोर में मैं खुद को अकेला पाती, अर्जुन की याद आती है। कितना भी दूर रखूं खुद को, फिर भी याद तो आ ही जाती है। हेलो हेलो, हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, कौन कौन बोल रहा है? कुछ बोलते क्यों नहीं? कौन है? हेलो हेलो, कौन है? कौन? हेलो प्रीता, प्रीता, क्या हुआ? कोई बार बार फोन कर रहा है और बिना कुछ बोले फोन रख देता है। हेलो हेलो हेलो, कौन? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? हेलो हेलो हेलो, किसको फोन लगा रही हो दीदी? हेलो, सब ठीक नहीं है। कोई मुझे बार बार परेशान कर रहा है, बार बार फोन करता है और कुछ बोलता भी नहीं है, फोन काट देता है। किसको फोन किया था दीदी? माधोक जी को।
दरवाजे पर हूँ, खोलिए जरा। हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? बताया नहीं आपने? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अरे मधुकर साहब आप? स्नेहा को कोई धमकी दे रहा है, थोड़ा घबरा गई है। कौन बेटा? एक मिनट। नहीं आप मत उठाइए, मुझे बताइए। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ